The prophet stories are amazing, We like to hear the prophet stories, We like to hear the prophet stories. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। इंशाअल्लाह आज हम हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की कहानी सीखेंगे। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? जी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 600 साल पहले जब बाबुल के बादशाह बख्तुन नसर ने फ़लस्तीन पर हमला किया और उन्हें तबाह कर दिया, तो बाबुल की फौज ने बहुत से बनी इसराइलियों को मार डाला और बहुत सारों को अपने साथ अपना गुलाम बनाकर बाबुल ले गए। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी उन्हीं गुलामों में से एक थे। उस वक्त वो एक नौजवान शख्स थे। बाबुल के बादशाह ने हुक्म दिया कि उसके जैसा एक मुजस्मा बनाया जाए। उसने लोगों को ये भी कहा कि वो तमाम उसे खुदा की तरह पूजें। लेकिन हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने उस बादशाह के पुतले या बुत को पूजने से इनकार कर दिया। जब बादशाह को हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ। बादशाह ने हुक्म दिया कि दानियाल अलैहिस्सलाम को मारने के लिए उन्हें भूखे शेरों के सामने डाल दिया जाए। लिहाजा उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को शेरों के पिंजरे में डाल दिया। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को बचाने के लिए एक मौजज़ा दिखाया। उन भूखे शेरों ने उन पर हमला किया ही नहीं, बल्कि शेरों ने उनके हाथों को चाटना शुरू कर दिया। हर कोई ये मौजज़ा देखकर बहुत हैरान हुआ। बादशाह समझ गया कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम कोई आम आदमी नहीं है और इस तरह उनका नाम हर जगह फैल गया। कुछ मौरखीन कहते हैं कि कुछ अरसे बाद बादशाह ने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा। उस ख्वाब में बादशाह ने देखा कि उसका वो बहुत बड़ा बुत तबाह हो गया है। उसने अपना ख्वाब किसी को भी ना बताया। वो देखना चाहता था कि कोई है जो उसे उसका ख्वाब और उसका मतलब बता सके। उसने अपने लोगों में ऐलान किया कि अगर कोई बादशाह को उसके ख्वाब की ताबीर बता दे तो वो उसे बहुत ख़ास तोहफा देगा। लेकिन कोई भी ना बता सका कि बादशाह का ख्वाब क्या था। अल्लाह ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को बादशाह के पास एक और मौजज़ा दिखाने के लिए भेजा। पैगंबर ने उस बादशाह का ख्वाब भी उसे बताया और उसकी ताबीर भी। आप अलैहिस्सलाम ने बादशाह को बताया कि अगर वो अच्छा बादशाह ना बना तो उसकी सल्तनत ज्यादा अरसे तक नहीं चलेगी। कुछ मौरखीन कहते हैं कि वो इसके बाद बहुत अच्छा इंसान बन गया, लेकिन अल्लाह पर यकीन ना लाया। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की रहनुमाई करते रहे कि वो अल्लाह पर ईमान रखें और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। बहुत सालों बाद बादशाह बख्तुन नसर मर गया और उसका बेटा बादशाह बन गया, और वो बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं था। एक मर्तबा अल्लाह ने उन्हें खबरदार करने के लिए दीवार पे कुछ खास निशानात से लिखा। उन निशानात का मतलब कोई भी ना समझ पाया। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने उन निशानात का मतलब समझा और बताया कि उस बादशाह का वक्त खत्म हो चुका है। उसका ताकतवर दुश्मन फारसी बादशाह उसकी सल्तनत पर हमला करेगा और वो ये जंग हार जाएंगे। फ़लस्तीन को तबाह करने के बाद कितने अरसे बाद बाबुल की सल्तनत खत्म हुई? फ़लस्तीन को तबाह करने के बाद बाबुल की सल्तनत सिर्फ 50 साल तक रही और फिर फारसी बादशाह ने बाबुल की हुकूमत संभाल ली। फारसी बादशाह बहुत अच्छा इंसान था। मौरखीन कहते हैं कि वो अल्लाह पर यकीन रखता था, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। फारसी बादशाह हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम
اور بنی اسرائیل کے بارے میں بھی جانتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اجازت دی کہ وہ اپنی مہذب زمین فلسطین میں چلے جائیں، یہاں تک کہ اس نے ان لوگوں کی اس شہر کو اور ان کے مندروں کو تعمیر کرنے میں بھی مدد کی۔ دانیال علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی ذمہ داری بہت اچھے سے نبھاتے رہے۔ تقریباً 90 سال کی عمر میں انہوں نے عراق میں وفات پائی۔ ہمیں ان کی قبر مبارک کی صحیح جگہ کا تو علم نہیں، لیکن ابن کثیر سے ہمیں ان کی قبر کے متعلق ایک کہانی ملتی ہے کہ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے عراق کو فتح کیا تو انہیں وہاں دانیال علیہ السلام کی لاش مبارک نظر آئی اور ساتھ میں کچھ لکھی ہوئی تختی بھی موجود تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق انہوں نے دن کے وقت 13 مختلف قبریں کھودی، اور جب رات ہوئی تو حضرت دانیال علیہ السلام کو انہی میں سے ایک قبر میں دفنا دیا گیا اور ساری قبروں کو بند کر دیا گیا تاکہ کوئی بھی ان کی قبر مبارک کی جگہ کا پتہ نہ لگا سکے۔ کیا ان کا نام قرآن پاک میں آیا ہے؟ نہیں، حضرت دانیال علیہ السلام کا نام قرآن پاک اور حدیث میں نہیں آیا، لیکن ہمیں ان کے بارے میں معلومات اسلامی مورخ ابن کثیر سے ملتی ہے۔ یہاں ہمارے آج کے پیغمبر کی کہانی کا اختتام ہوتا ہے، اور میں یاد کروا دوں کہ آپ ہمیں ایک مرتبہ ڈونیشن دے کر سپورٹ کر سکتے ہیں، یا بہتر یہ ہے کہ ہر مہینے ہمیں ڈونیشن دے کر اس بہترین عمل کو پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ اگلی بار ہم نبیوں کی اور خوبصورت کہانیوں سے لطف اندوز ہوں گے۔